आखिरी खत। छोटी सी उम्र में ही माया ने अपने जीवन में दुख और संघर्ष देखे थे। वह एक छोटे गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। माया बेहद समझदार और भावुक लड़की थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बने ताकि वह गरीबों का इलाज कर सके, लेकिन उसके हालात उसे पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करते थे। माया ने पिता एक मजदूर थे और घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि माया की पढ़ाई का खर्च उठा सके। माया ने यह बात समझ ली थी कि उसने अपने सपनों को दिल में दबा लिया। वह अपने भाई को पढ़ाने में मदद करती और छोटे मोटे कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती। बदलाव का समय। एक दिन माया ने पिता को गंभीर बीमार ने जकड़ लिया। घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह माया और उसकी माँ के कंधों पर आ गई। माया ने सिलाई का काम शुरू कर दिया और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसकी मुस्कान कभी गायब नहीं होती। गांव के स्कूल में के शिक्षक राम प्रसाद जी माया की लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माया की मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने माया को एक अच्छे शहर के स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दिलवाया की कोशिश की। माया ने लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। त्याग का दर्द। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया, उसने माया की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसके भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। माया ने बिना एक पल गंवाए अपनी स्कॉलरशिप के पैसों को भाई के इलाज के लिए दे दिया। उसकी माँ ने रोते हुए पूछा, माया, तुमने अपने सपनों का क्या किया? माया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, मेरा सपना मेरे भाई की जिंदगी से बड़ा नहीं है। मैं फिर से मेहनत कर लूंगी, लेकिन भाई को खो नहीं सकती। आखिरी खत। भाई धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन माया की सेहत लगातार खराब हो रही थी। दिन रात की मेहनत ने उसकी हड्डियों को कमजोर कर दिया था। एक दिन जब उसकी माँ उसे जगाने गई तो माया हमेशा के लिए सो चुकी थी। उसके तकिए के नीचे एक खत मिला। उसमें लिखा था, माँ, मुझे माफ करना कि मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मेरे जाने के बाद आप इन सिलाई की मशीनों को बेचकर मेरी स्कॉलरशिप के पैसे जोड़कर मेरे भाई की पढ़ाई पूरा करना। वह बड़ा आदमी बनकर आपके सारे सपने पूरा करेगा। और हाँ माँ, मैं ये कहीं नहीं जा रही, हमेशा आपके दिल में रहूंगी। उस दिन पूरे गांव ने माया को अश्रुपूर्ण विदाई दी। माया तो चली गई, लेकिन उसकी कहानी और त्याग हमेशा के लिए सबके दिलों में अमर हो गया। माया का नाम गांव में हमेशा लिया जाता है, न केवल एक लड़की के रूप में, बल्कि एक परिणाम के रूप में जो दूसरों के लिए जीना सीखती थी।